आपके घर में अगर औलाद की पैदाइश हुई है और बच्चे की दादी या नानी उसकी मालिश करने का मशवरा दे तो उनको मना मत कीजिएगा, क्योंकि तहकीक से मालूम होता है कि तेल से की जाने वाली ये मालिश जब दुरुस्त अंदाज में की जाए तो इससे बच्चे के वजन में इजाफा होता है, बच्चा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच जाता है और बच्चों की हलाकतों की शरह में 50% तक कमी आ सकती है। ये रिसर्च मुतादिद तजुर्बात पर मबनी है। ऐसा ही एक तजुर्बा आपको बताती हूँ। इंडिया के जनूबी शहर बेंगलुरु की रेनू साजीना अपनी गोद में अपनी न्यूबॉर्न बेटी को अस्पताल से घर ला रही थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी कितनी नाजुक है। उसकी शफाफ जिल्द से पतली पतली रगें साफ नजर आ रही थी। उनकी बेटी प्री मैच्योर पैदा हुई थी। पैदाइश के वक्त उसका वजन सिर्फ 2.5 किलो था। रेनू के खानदान वालों ने उन्हें मशवरा दिया कि बच्चे की मालिश करें, लेकिन रेनू के डॉक्टर ज्यादा मोहतात थे और उन्होंने मशवरा दिया कि बच्चे की मालिश तब तक न करें जब तक उसका वजन थोड़ा और न बढ़ जाए। रेनू ने दरमियानी राह निकाली और इब्तदाई 2 हफ्तों तक मालिश न करने का फैसला किया। इस दौरान उनकी बेटी का मामूली सा वजन बढ़ा और वो ठीक से सो भी नहीं पाती थी, लेकिन फिर उन्होंने उसकी मालिश करना शुरू की। इसके बाद न सिर्फ उनकी बच्ची का वजन बढ़ने लगा बल्कि वो सुकून से सोने भी लगी। इसी तरह के तजुर्बात और रिसर्च करने के बाद मुतादिद तिब्बी माहिरीन का ख्याल है कि बचपन में तेल से सही तरीके से की गई मालिश उनकी जिस्मानी सेहत पर ऐसे मुस्बत असरात मुरतब कर सकती है जिसका फायदा उन्हें ताउम्र हो सकता है। आपके बच्चों की सेहत के बारे में है आज का BBC रीड्स। तहरीर है कमाला त्यागराजन की और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। रेनू ने अपने तजुर्बे के बारे में बताते हुए कहा कि न्यूबॉर्न बच्चों का ख्याल रखने वाली नर्स ने उन्हें सिखाया कि तेल कैसे गर्म करते हैं, नारियल और बादाम के तेल को कब इस्तेमाल किया जा सकता है और उनकी बेटी की जिल्द पर उस तेल को रोजाना आधे घंटे के लिए कैसे लगाया जा सकता है और उसके बाद कैसे गर्म पानी से गुस्ल दिया जाता है। वो कहती है कि हमने बच्ची के पेट को दिल की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता सहलाना शुरू किया और फिर इस तरीक़ेकार को पूरे जिस्म पर इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने बच्ची की टांगों की वर्जिश करवाई और पाँव की उंगलियों को माथे से लगाकर इस बात को यकीनी बनाया कि उसके पेट में गैस मौजूद ना हो। रेनू अकेली ऐसी औरत नहीं है जिन्हें इस तजर्बे के बाद कामयाबी हासिल हुई हो। रिसर्च से जो शवाहिद हासिल हुए हैं वो खास तौर पर जनूबी एशिया में बच्चों की मालिश के हैरान कुन फवायद बयान कर रहे हैं और ये प्री मैच्योर बच्चों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद बताई जा रही है। तहकीक से मालूम हुआ है कि मालिश बच्चों की नशोनुमा में तो मददगार साबित हो सकती है बल्कि इससे उनकी जिंदगी भी बच सकती है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि बच्चे की मालिश शुरू करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि हर बच्चे के हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि नौमौलूद बच्चों के लिए मालिश के फ़वाइद उनकी सेहत के लिए बड़ी उम्र तक रहते हैं। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर गेरी डार्मस्टाडट कहते हैं, जिल्द जिस्म का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन हम अक्सर उस पर ध्यान नहीं देते। इंसान की ओवरऑल सेहत के लिए जिल्द की देखभाल भी बेहद अहम है। प्रोफेसर डार्मस्टाडट ने बांग्लादेश और इंडिया के अपने दौरे के दौरान ये नोटिस किया कि दादियाँ और नानियाँ नौज़ायदा बच्चों की मालिश में काफ़ी वक्त सर्फ करती हैं और जब उन्हें ये मालूम हुआ कि ये काम सदियों से किया जा रहा है तो उन्हें हैरानी हुई और फिर उन्होंने इसका मुताला करना शुरू कर दिया। सन 2008 में वो बांग्लादेश में थे और वहाँ उन्होंने ऐसे 497 बच्चों को स्टडी किया जिनकी पैदाइश वक्त से पहले हुई थी। प्रोफेसर डार्मस्टाडट और उनके साथियों ने देखा कि ये कदीम तरीका जिंदगी बचा सकता है। वो कहते हैं, उन्होंने इन्फेक्शन के खतरे में तकरीबन 40% कमी और अमवात की शरह में 25 से 50% कमी देखी, जो कि एक बेहद अहम बात थी। एक अलहदा रिसर्च और ट्रायल्स के दौरान टीम को ये भी पता चला कि बाकायदा मसाज बच्चे के माइक्रोबायोम बनाने में मदद करता है। माइक्रोबायोम एक मौसर रुकावट के तौर पर काम करते हुए इम्यूनिटी बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे इन्फेक्शन दूर रह सकता है। प्रोफेसर डार्मस्टाडट ये भी कहते हैं कि जिन ग़िज़ाइयत से महरूम बच्चों को तेल से मालिश की गई उनमें तेल ने स्किन के प्रोटेक्शन के निज़ाम को बेहतर बनाया, जिससे बैक्टीरिया के लिए जिल्द के अंदर दाखिल होना, खून के धारे में जाना और जानलेवा इन्फेक्शन का बाइस बनना मुश्किल हो जाता है। ये नताइज प्रीमेच्योर बच्चों की देखभाल के लिए खास तौर पर अहम थे। इनमें जिल्द की तह अच्छी तरह काम नहीं करती, इसलिए जिल्द के जरिए जिस्म का पानी तेजी से उड़ जाता है। इस तरह के बच्चों को हाइपोथर्मिया होने का खदशा रहता है। जब जिस्म का दर्जे हरारत बहुत कम हो जाए
तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। प्रोफेसर डार्मस्टाड और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश में एक और तहकीक की, जिनमें प्रीमेच्योर बच्चों समेत 26,000 न्यूबॉर्न बेबीज शामिल थे। इनमें से आधे बच्चों की सनफ्लावर ऑयल और आधों की सरसों के तेल से मसाज की गई। रिसर्चर्स ने तमाम बच्चों की नशोनुमा में बेहतरी देखी। वो कहते हैं कि नॉर्मल वजन के साथ पैदा होने वाले बच्चों की शरह अमवात पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा, लेकिन जिन बच्चों का पैदाइश के वक्त वजन 1.5 किलो से कम था, उनकी अमवात का खतरा 52% कम हुआ था। दूसरे मुहक्किकीन ने भी इसी तरह के फवाइद देखे हैं। पेट की रोजाना मालिश जहनी तनाव और दर्द को भी कम कर सकती है, जो खास तौर पर वक्त से पहले पैदा होने वाले नौज़ायदा बच्चों के लिए अहम हो सकता है, जो अस्पताल में तन्हा कई महीने गुजारते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी स्कूल ऑफ मेडिसिन की प्रोफेसर टिफनी फील्ड कहती हैं कि हम मशवरा देते हैं कि वालिदैन पैदाइश के वक्त से ही अपने बच्चों की मालिश शुरू कर दें। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से हासिल किए गए क़ब्ल इस वक्त पैदा होने वाले बच्चों की मसाज के मुताले का जायज़ा लिया और वो इसे फ़रोग़ देती हैं। ताहम वो वालिदैन को ये भी याद दिलाती हैं कि सही तकनीक का होना बहुत अहम है। वो कहती हैं कि जिल्द पर दरमियाना सा दबाव डालकर जिल्द को हिलाना चाहिए, लेकिन बहुत हल्का हाथ बच्चे को गुदगुदी कर सकता है। ज़्यादातर छोटे बच्चे इससे लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होते और ये इलाज नहीं है। सभी डॉक्टर्स इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि बच्चों की ज़ोर से मालिश ना करें, ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सन 2013 में जनूबी इंडिया में 194 शीरख्वार बच्चों का मुताला किया गया, जिनमें से तकरीबन सभी को उनकी माएँ मसाज करती थीं। इस मुताले से पता चला कि आधे से ज़्यादा बच्चों की माएँ उनकी मसाज कर रही थीं, लेकिन उनके कानों और आँखों पर भी तेल लगा रही थीं। मुहक्किकीन ने खबरदार किया है कि इससे इन्फेक्शन हो सकता है। अब बात कि कौन सा तेल ज़्यादा बेहतर है। मुहक्किकीन की राय है कि सूरजमुखी के बीज, नारियल और तिल का तेल सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है। बाज़ मुहक्किकीन की राय है कि सरसों के तेल में बाज़ ऐसे एसिड होते हैं जिससे सूजन या इन्फ्लेमेशन हो सकती है और जिल्द को नुकसान पहुंच सकता है। प्रोफेसर डार्मस्टाड कहते हैं कि उन्हें ये पता चल रहा है कि मालिश बूढ़े लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है। जब आपकी उम्र बढ़ जाती है तो उसके साथ जिल्द भी ज़्यादा नाजुक हो जाती है। खुश्क जिल्द पर छोटी मोटी टूट फूट शुरू हो जाती है, जो बैक्टीरिया को अंदर जाने देती है और तेल इसे मुलायम रखते हुए ऐसा होने से रोकने में मदद देता है। तो मालिश न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बूढ़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और ख़ानदानों के लिए ये मामूल नस्लों के रवाबित को मजबूत करने का एक मौका भी हो सकता है। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है, उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।